सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफरेंस है अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलें। और एक और टर्म आती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो अगर इकट्ठा समझ लिया जाए तो दोनों पे हमें, तीनों चीज़ों में हमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा। तो देखिए, जैसे हमारा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले टैकल करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये रिलेटेड हम कर सकते हैं जो हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये अर्थ है और यहाँ पर आपने बॉल उठा कर रख दी, पहले यहाँ थी जहाँ डॉटेड लाइंस है, अब आपने यहाँ रख दी। क्या इसमें कोई एनर्जी आ गई? यस, वी से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। किसकी वजह से हुई? क्योंकि आपने कुछ काम किया, यहाँ से इसको ऊपर उठाने में आपने कुछ काम किया, तो उस काम के कारण इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। जो भी आपने काम किया उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं इस तरह से रख लूँ, ये देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता और नेगेटिव चार्ज को उठा के यहाँ रख देता, नेगेटिव चार्ज को, तो मुझे कुछ काम करना पड़ता, क्योंकि ये भी जैसे हमारा जो ये मास था अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, वैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता। तो मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है इसको ऊपर उठाने के लिए। तो अब हम बोलेंगे ये क्या है, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, एक बात याद रखिए, हम हमेशा कहेंगे, जैसे कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, हम बोलेंगे वर्क इज एनर्जी। ये तीनों काम ही हैं, वर्क ही हैं तीनों। अब एक एक करके इनको समझा जाता है। सबसे पहले लेते हैं नंबर वन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी है, तो क्या होगा, काम होगा। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक Q1 चार्ज रखा, यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा है और Q1 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। अगर मुझे यहाँ पर इसके आसपास कोई चार्ज पॉजिटिव लाना पड़े तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, और अगर वो भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज उसे रिपेल करना चाहेगा, दूर लेके जाना चाहेगा। इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा उसको, उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ Q2, Q2, तो मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर चार्ज रखने में। ऐसे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्ट करेगा, ये चाहेगा कि ये ना यहाँ नहीं आए। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो मैंने काम किया इसको यहाँ लाने में, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कहाँ से लाएंगे। तो हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इन्फिनिटी से लेके आए। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों डाला गया, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो चार्ज आया वो बहुत दूर से लाया गया, जहाँ पर इसकी शक्ति लगभग ज़ीरो थी, या पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो थी, और वहाँ से लेकर यहाँ पर आके रख दिया। अब जो टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक आपने किया, यानी कि आपने जो काम किया इन्फिनिटी से, इसको सपोज कीजिए पॉइंट ए है, ये ए तक लाने में वो काम जो होगा वो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें समझ भी आ जाएगा न्यूमेरिकल्स में, पर पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो क्या क्या वर्क डन किया, वही वर्क डन उसकी एनर्जी बन गई। देखा हमने, जो यहाँ पर एग्जाम्पल किया था, हमने जो काम किया यहाँ पर क्या हुआ, सपोज करो ये पॉइंट ए था, जब वर्क किया तो यहाँ से लेके गए और यहाँ पर इसको बॉल को रखा, तो हम बोलेंगे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितनी आ गई, जितना आपने काम किया। अब वर्क इज एनर्जी, यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वर्क एनर्जी के बराबर हो रहा है। हमें पता है वर्क कैसे निकालते हैं हम, वर्क निकालते हैं हम फोर्स इनटू डिस्टेंस से। हमने +1 में ही किया था कॉन्सेप्ट कि वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा। अब इसकी डेरिवेशन है, इस वीडियो में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट आपको मैं फाइनल फार्मूला बता दूंगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं U से,
at point A will be equal to K Q1 Q2 divided by R। इस तरह से ये हमारा जो है, दिस इज आर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, क्या ये सिस्टम की होगी? यस, हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अगर ये अर्थ नहीं होती तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी बात ही नहीं रहती, कैसे एक्सप्लेन करते? तो ये एक सिस्टम की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि उनकी जो परस्पर लोकेशन होगी, कितनी दूरी पर है, उसके हिसाब से एनर्जी स्टोर होती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। और ये जो इसके यूनिट्स होंगे, यूनिट जो होंगे वो होंगे, क्योंकि ये वर्क डन से है तो ये हो जाएगा जूल्स, यानी कि काम है, जूल्स में होगा एनर्जी, जूल में वर्क क्या है, एनर्जी है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यू ए एट पॉइंट ए इज के Q1 Q2 बाय आर। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा फॉर्मूला किसकी तरह से है? कूलम्स लॉ की तरह। वहाँ आर स्क्वायर होता था, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर है। इस तरह से समझ सकते हैं। फोर्स कूलम लॉ से निकाली और डिस्टेंस आर मल्टीप्लाई कर दें, एक आर दूसरे नीचे एक आर कम कर देगा तो के Q1 Q2 आर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक 4 कूलम चार्ज था और आप यहाँ पर पॉइंट ए जो है, बाय द वे आर क्या होगा? आर होगा Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। ये मैं मेंशन करना यहाँ भूल गया, इसको आर लिखना चाहिए। आर क्या हुआ? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आप देखिए 4 कूलम चार्ज यहाँ था। अब सपोज कीजिए आप यहाँ पर 10 मीटर के डिस्टेंस पे, 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक 10 कूलम का या 10 कूलम का चार्ज लेके आए, 10 कूलम का चार्ज लेके आए। अब हमेशा जब एनर्जी करेंगे तो हम कहाँ से इमेजिन करेंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे। ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम ये लाते कहाँ से हैं? इन्फिनिटी से लेके आते हैं। जितना भी काम करते हैं वो इसकी यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बट क्योंकि चार्जेस हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पर जब हम अर्थ से ऊपर लेके जा रहे थे तो अर्थ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी थी? ज़ीरो थी। हम मानते हैं, ज्यूम करते हैं कि अर्थ जब ये बॉल ज़मीन पर थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, और जब ये ऊपर चले गई तो उसने हमने जो काम किया वो कुछ एनर्जी इसकी बन गई। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम इसको इन्फिनिटी से क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में हम मान रहे हैं कि इसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा, यानी कि इसका कुछ असर ही नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। तो काम क्या होगा? आप काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट जैसे ही ये इन्फिनिटी से आप पास लाएंगे इसको यहाँ पर 10 मीटर के डिस्टेंस तक, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना काम करना पड़ा? वही होगा, ये देखिए वर्क डन इन्फिनिटी से ए लाने में, या यू ए करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कितना हो जाएगा कि व्हाट इज़ द Q1 4 कूलम, व्हाट इज़ द Q2 10 कूलम, व्हाट इज़ द डिस्टेंस आर। आर स्क्वायर नहीं होगा, कूलम्स लॉ नहीं है, ये हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। के को मैं सॉल्व नहीं करता हूँ और यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 4K के इक्वल आ जाएगा। के को मैं ओपन कर सकता हूँ, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 36 इंटू 10⁻⁹। यूनिट्स क्या होंगे? जूल्स। अब इतनी एनर्जी, यानी कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी यहाँ पर आ जाएगी इस पॉइंट पर, जब मैं इन्फिनिटी पे से इसको यहाँ लाऊंगा। ये क्या हुआ? हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ जब हमने किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो किसी भी दूसरे चार्ज को किसी के एक चार्ज के अगेंस्ट लेके आएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? आपने जो काम किया, जो मैं काम कर रहा था 10 कूलम का चार्ज यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने को, तो मैंने बोला
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in bringing the charge from infinity to a distance r। और मैं ये डेफिनेशन किस तरह से बता रहा हूँ, एक मैं फिगर बना लूँगा एज शोन इन फिगर, यानी कि अगर मुझे फिगर बनाना हो, यहाँ पे Q1, यहाँ पर Q2, दोनों के बीच में आर चार्ज, मैं इसको लेके कहाँ से आया, इन्फिनिटी से। ये जो काम हुआ दिस इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर लाने के लिए, या पॉइंट हो तो पॉइंट बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। यूनिट्स क्या होते हैं, जूल्स होते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि आपने जो काम किया इन ब्रिंगिंग द चार्ज, इस एग्जाम्पल में Q2 को लेके आए हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिस्टेंस R। जो भी आप काम करेंगे वो इसकी एनर्जी बन जाएगी। जिस तरह से अर्थ के केस में देखा था, जो भी काम आप करेंगे वो इसकी एनर्जी बन जाएगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से जब आप इन्फिनिटी से चार्ज यहाँ पर आकर रख देंगे तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, पर हम इसे स्पेशल नेम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने काउंट भी किया, यहाँ एक एग्जांपल लिया। एक बार इस एग्जांपल को खुद से कर लीजिए, थोड़ा सा चार्ज चेंज कीजिए, डिस्टेंस चेंज कीजिए और देखिए कितने जूल्स में आंसर आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे।